मामले में सीएम योगी का बड़ा एक्शन। अब दोषियों पर लगेगा एनएसए, उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। दरअसल यूपी के नोएडा में धर्मांतरण कराने वाले रैकेट का पर्दाफाश होने के बाद लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। इस रैकेट के बारे में पुलिस को कई सूत्रों से सूचनाएं मिल रही थी और उन सूचनाओं की पुष्टि के बाद ही यूपी एटीएस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ये एक ऐसा रैकेट था जो खासकर मूक बधिर बच्चों और महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराता था। इस मामले में आगे आगे कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस को ये अंदाजा भी नहीं था कि जो रैकेट ये काम कर रहा है उसके तार कहां और कितने फैल सकते हैं, लेकिन जब जानकारी जुटानी शुरू की तो पता चला कि इस मामले में विदेशी फंडिंग भी होती है। अब पुलिस के हाथ कई सुराग लग चुके थे, लिहाजा इस रैकेट में आरोपियों की धरपकड़ के लिए यूपी एटीएस को लगाया गया। लेकिन अब यूपी के नोएडा में धर्मांतरण को लेकर हुए खुलासे के बाद योगी सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा निर्देश दिया गया है कि एजेंसियां इस मामले की तह में जाएं, जो भी इसमें शामिल हैं, उन पर कड़ा एक्शन लिया जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, सीएम योगी ने आदेश दिया है कि दोषियों पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि एनएसए लगाया जाए, साथ ही गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन लिया जाए। जो भी धर्मांतरण मामले में आरोपी है उनकी संपत्ति जब्त कराने का भी निर्देश जारी कर दिया गया है। आईएसआई की फंडिंग पर यूपी समेत अन्य राज्यों में धर्मांतरण करवाने के आरोप में 2 मौलाना को यूपी एटीएस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया। दोनों पर पिछले 1.5 साल के दौरान नौकरी, शादी और पैसे का लालच देकर देश भर में 1000 से ज्यादा लोगों के धर्म परिवर्तन का आरोप है। यूपी एटीएस का दावा है कि आरोपी मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर के पास से आईएसआई की फंडिंग और धर्मांतरण करवाने के तमाम साक्ष्य हाथ लग चुके हैं। एटीएस के मुताबिक उमर और जहांगीर जामिया नगर के जोगाबाई एक्सटेंशन में इस्लामिक दावा सेंटर नाम की संस्था के जरिए ये रैकेट चला रहे थे। संस्था के खातों में कई माध्यमों से लाखों रुपए आने के साक्ष्य मिले हैं। एटीएस संस्था के आईटी रिटर्न, बैंक खातों की डिटेल के साथ पिछले कुछ सालों में हुए बड़े लेन देन के बारे में पता कर रही है। एटीएस को विदेशी फंडिंग के भी साक्ष्य मिले हैं। केंद्रीय जांच और खुफिया एजेंसियों की मदद से खातों का पता किया जा रहा है। एटीएस संस्था के इनकम टैक्स रिटर्न, बैंक खातों की डिटेल और पिछले कुछ सालों में हुए बड़े ट्रांजैक्शन की जांच कर रही है। इसके अलावा अभी हाल ही में एक और मामला सामने आया है, जिसमें कानपुर के कल्याणपुर में रहने वाले आदित्य का धर्म परिवर्तन कराकर उसे अब्दुल बना दिया गया। उसके परिवार ने भी रुपयों के ट्रांजैक्शन का डिटेल सौंपा है। जो दस्तावेज आदित्य के परिवार ने दिए हैं उससे पता चला है कि आदित्य के खाते में हर महीने विदेश से 7,000 रुपए आते थे। एटीएस की शुरुआती पड़ताल में ये भी सामने आया है कि यूपी के अलावा महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और केरल में भी इस रैकेट का बड़ा नेटवर्क है। यूपी में लोग नोएडा, वाराणसी, कानपुर, मथुरा, गाजियाबाद और अन्य जिलों में सक्रिय थे, लेकिन अब योगी सरकार ने इन लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और अब इनकी खैर नहीं। देखना होगा कि आगे इस मामले पर कितने बड़े खुलासे होते हैं। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।